आज की इस वीडियो में यूपी लेखपाल भर्ती 2022 की जो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है, जो कि आज बहुत काफी समय बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, इंतजार तो हमें भी है, लेकिन चीजों जो सामने निकल के आई है, जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट का जो हमारा ट्वीट कैंपेन चला, इसका काफी हद तक जो है यहाँ पर की प्रभाव देखने को मिला है कि ट्वीट कैंपेन जो है हमारा सफल रहा है। तो इस पर जो मामला आया सामने, क्या रिजल्ट रहा, इसका मैं आज इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताने वाला हूं। और कोर्ट का जो लगातार मामला लगा 12, 13, 14, ठीक है, ये जब कोर्ट का जो मामला चल रहा था, इसमें क्या आखिरकार क्या बातें सामने निकल के आई हैं, क्या हो रहा है, जो रिटें जारी हुई हैं, याचिकाएं पड़ी हुई हैं, इस पर क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि आप इतने मार्क्स में अगर हो तो आप फाइनली सेफ हो। इसका रीजन क्या है, कट ऑफ कम रहेगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें क्या है, संदिग्धों का जो मामला है, इस पूर्ण रूप से देखिए कहानी कुछ और है, ठीक है। तो काफी लोग बोले कि सर हमारा रिजल्ट जो है क्या आप फंस जाएगा या फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें, जो रिजल्ट को लेकर के परेशानी देखी जा रही है, तो पहले मैं अगर कोर्ट की अपडेट की बात करूं, तो कोर्ट में लगातार जो सुनवाई चल रही है, आपको पता है कि 13 और 14 ये डेटें जो पड़ी हुई थी, अब नेक्स्ट हायरिंग डेट जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब ये 29 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। काफी डेट बीच में भी पड़ी रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट हायरिंग डेट लगातार ही लगी हुई है, तो अब दिसंबर में तो आना इम्पॉसिबल है रिजल्ट को, ठीक है। तो आपको यहीं से पता अंदाजा लग चुका होगा कि भाई अब क्योंकि क्यों ऐसा, क्योंकि 7 क्वेश्चनों में यानी 7 प्रश्नों पर ये याचिकाएं पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मामला चल रहा है लगातार, तो भाई डेट जब बढ़ चुकी, इतना हायरिंग डेट नेक्स्ट डेट ये लगाई गई, तो कहीं ना कहीं दिसंबर तो मुश्किल आ चुका है, आपको सामने समझ में आ चुका होगा। तो सर ठीक है, अब भैया कब तक हमारा जो है आखिरकार रिजल्ट आ जाएगा, क्यों, देखिए रिजल्ट को तो अभी जो है कम से कम साथियों अगर बात करें तो आपको 2 से 3 महीने भी वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए दिसंबर तो जो चीजें थी आयोग के द्वारा खुद कहा गया, भाई जो कोर्ट के मामला चल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जो बहस है चल रही है, तो हम यहाँ से अब डिले तो हो सकता है। देखिए कुछ मिला के बात करूं तो यहाँ पर जानबूझकर इलेक्शन को देखते हुए डिले किया जा रहा है, आपको क्लियरली पता चल चुका होगा। ऐसा होता है हर बार, आयोग है ना, ये जो फुदू की छोटा छोटी चाल कदम पे रखते हैं ना, ये ऐसे हाल मतलब हालत हो चुकी है, कछुए जैसी चाल चलती है। तो कुल मिला के ये चीजें मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का जो मामला है इसी की वजह से डिले हो रहा है, बाकी कुछ चीजें तो जानबूझ के तो हो ही रही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट का जो ये मामला रहा है, इसकी वजह से अगर चीजें जो सामने आ चुकी हैं, तो हालांकि ये चीजें जरूर पता चली, जो प्रोटेस्ट आपका हुआ है, ठीक है, ट्वीट कैंपेन, तो इससे ये सामने निकल के आया है कि अब देखिए ट्वीट कैंपेन से प्रभाव ये पड़ा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो है परिणाम जारी करें, लेकिन उनका कहना यह है परिणाम जारी होगा, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो प्रोसेस में चल रही हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उनका कहना यह है। तो ये पता नहीं ये क्या बहाना है, क्या है, इन चीजों पर चीजें जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि प्रोसेस पे चल रही है, मतलब इनकम्प्लीट है ना, जब तक काम पूरा नहीं होगा या तो फिर रिजल्ट डाटा फीडिंग नहीं हुई, तो तरह तरह के बहाने अलग चीज है, ठीक है। तो आपको मैं कह दूं, देखिए जो चीजें यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है, ठीक है, आपको सभी को, क्योंकि भाई मतलब जो भी चीजें हैं सरकार यही चाहती है कि कुछ ऐसा समय आए जो अपने फायदे के लिए कुछ होता है। देखिए मैं जो चीजें साफ कहता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा आप खुद समझने वाले समझ सकते हैं कि आखिर मामला जो है क्या है, जानबूझकर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन सीधे चीजें आपको बता दूं, देखिए ज्वाइनिंग तो आपको होकर रहेगी, बुला के आपको बस यही कहूंगा कि आप थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको समस्याएं एक तरफ से थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है ये चीज जरूर साफ हुई है कि अब प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है, यानी कि कोशिश है उनकी कि जल्द ही जल्द जो है अब ये प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। जो ट्वीट कैंपेन हुआ इससे काफी फर्क देखने को मिला है, यानी कि अब जो काम है वो तेज हो चुका है। तो फिर भी हमें जहां तक उम्मीद है कि टाइम जो है ले लेंगे, 2 से 3 महीने तो ले ही सकते हैं, टाइम आराम से ले लेंगे इतना, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें जरूर कहूंगा कि आप लोग परेशान हो, अच्छी बात है रिजल्ट पहले आ जाए तो क्या होता है, देखिए जो भी होगा वो ठीक है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की अगर आपको सभी को बात करूं, कट ऑफ की तरफ जो है काफी समस्याएं आपको समझ में आ रही थी कि सर अब करें क्या, क्योंकि भाई वो क्या होता है कि जब कोई वैकेंसी फंसी होती है ना, तो अगर हम उसमें सिलेक्टेड है तो हमारा मार्क्स सही है, तो उसमें हमारा मन लगा रहता है, तो हम दूसरे चीजों को कम देख पाते हैं ना। तो आपको बता दें कि आप
अगर अगली कोई वैकेंसी है किसी भी की, आप उसकी जो है भर्ती जरूर देखें, ठीक है। ये तो पड़ी ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको रिजल्ट आने के बाद ही होगा जो होगा। इसलिए आप दूसरी वैकेंसीज को, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक अपना जो है माइंड सेट जो है अगली वैकेंसी को लेकर के बनाए रहें, अपने तैयारी को लगे रहें। ये तो क्लियर होगा ही चाहे जब तक में हो, ठीक है। इसके बदौलत जो है आप किसी भी प्रकार से जो है डिस्टर्ब ना हो पाए। तो चलिए, अब मैं आपको इसीलिए कंफर्म कर दे रहा हूं पहले से कि अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हो। चलिए देखिए, मैं बता देता हूं यहां से, और संदिग्धों का मामला भी बताऊं कि कारण क्या रहेगा कम कट ऑफ का। देखिए, जैसे मैंने बताया यहां पर आपको पता है कि जो 75 से 80 के बीच अगर मार्क्स अगर जनरल में है तो आप बिल्कुल फाइनल के लिए से, यानी सिलेक्शन वाली कट ऑफ में बता रहा हूं आपसे, ठीक है। ओबीसी में हो 70 से 72 के बीच, एडब्ल्यू में 70 के बीच, एससी के हो तो आप जो है 63 से 65 नंबर है तो आप सेफ हो। अगर प्लस माइनस जो है 2-3 नंबर हो सकता है इधर उधर तो उतना चल जाएगा, ठीक है। एसटी की बात करो तो 55 से 58, यानी कि मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो 80 मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम। तो अगर ओबीसी में 72 मैक्सिमम जाएगी, यानी कि मिनिमम रहेगी तो 75 से मिनिमम रहेगी। तो फिलहाल जो एवरेज की बात करूं, जहां तक मुझे मेरी उम्मीद है कि जनरल की 75 से ज्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगी, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? अब ये सोच रहे होंगे एक सर्विसमैन अपना पीएस देख सकते हैं कि 50 और 53 है। अब इसका रीजन ये है, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं रीजन क्या है। रीजन ये है कि समस्या यहां पर ये आ रही सामने कि जो कैंडिडेट यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सर क्या इतना बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हाई फाई नंबर वाले, देखिए जो 15,000 संदिग्धों का मामला है, क्या इसमें सभी ऐसे थोड़े ना होंगे ना, सभी तो होंगे नहीं भाई। अगर सभी अगर संदिग्ध में है तो आप तो पूर्ण रूप से गायब हो, क्योंकि भाई जिनके 80 नंबर मान लीजिए, इनके 90 प्लस नंबर है, 95 नंबर है, 99 नंबर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर इस संदिग्ध में है, अगर 15,000 कैंडिडेट अगर सभी ऐसे संदिग्ध में क्लियर सही होंगे तो ये बताइए, तो आप में से ये तो कोई हो ही नहीं सकता, इस तरह में कोई नहीं होगा ना, आप सिलेक्शन तो बाहर हो। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, आपका सिलेक्शन होगा जो मैंने बताया कट ऑफ, ठीक है। तो आप खुद सोचिए 15,000 संदिग्ध हो तो वैकेंसी तो हमारे पास 8,000 प्लस है। अब इतने वैकेंसी में 15,000 हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो यही सीटें ले जाएंगे। ऐसा होगा तो आप में नंबर आएंगे नहीं, 80 वाले 85 वाले तो लटक गए ना। देखिए आपको बता दें, आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी इसमें संदिग्ध नहीं है, सभी इसमें संदिग्ध के घेरे में भले ही 15,000 कैंडिडेट हैं, लेकिन साथियों ये बात ये है कि इसमें सभी जो है गलत नहीं है, यानी कि कुछ गलत हैं। क्या है? कुछ लोग गलत हैं, यानी कि आपको देखिए बता दें कि यहाँ पर नियर अबाउट जहां तक मुझे उम्मीद है कि 3,000 लोग ही इसमें लगभग जो डाटा है आरटीआई का, ठीक है, वहां पर बात करें, यहाँ पर जो चीजें क्लियर हो रही है एसटीएफ की जांच के द्वारा, यानी कि लगभग 3,000 के आसपास जहां तक मुझे उम्मीद है कि गलत जो है तरीके से यहाँ पर नंबर होंगे। अब ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे तो फिर भी देखिए संदिग्ध उसमें ये वो भी आ रहे हैं जो सही तरीके से पूर्ण रूप से अच्छे मेहनत करके उन्होंने नंबर गेन किए हैं, लेकिन तब उनको समस्या तो भाई उस संदिग्ध घेरे में सभी है। लेकिन उसमें जो बाहर छाटा जाएगा डीवी के समय भी, यहाँ तक कि आपको देखने समझ आएगा डीवी के समय, देखिए डीवी तो नहीं दे पाएंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है कि जो गलत तरीके से नंबर प्राप्त किए हुए हैं वो डीवी तो नहीं दे पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डीबी के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इस पे मैं बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस खुद आपके शेयर करूंगा। मैंने कैसे डीबी में जो है मुझे समस्याएं आई थी, ठीक है, मैं डीबी में कैसे रिजेक्ट हुआ, ठीक है, इसी प्रकार से मैंने सीजीएल में भी रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, 2020 में, तो डीबी में ही, और इलेक्ट्राल में भी मैंने रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, मतलब डीबी में ही। तो समस्याएं जो है मेरे पास बार बार जो आ रही हैं, इसके अब सुधार मुझे समझ में आ चुका है कि आपके साथ क्या ना हो समस्या, वो चीजें मैं आप पे बात करूंगा। पहले रिजल्ट तो आने दीजिए ना। तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कुछ बताएं डीबी के मामले में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें अगर अपनी कट ऑफ ये नंबर जो है वो दिमाग में बैठा लेना। अगर आपके कितने मार्क्स हैं तो आप प्लीज पूर्ण रूप से शांत रहें और प्रेशर में ना रहें, अपनी तैयारी को जर्नी आगे बढ़ाए रखें, किसी और वैकेंसीज को देखें तब तक, ठीक है। ये फैसला तो जो भी ऐसा भी आता है आ जाएगा, ठीक है। और काफी लोग मेरे पास जो कमेंट है उसके अनुसार मैं वीडियोस को जरूर लाता हूं। देखिए यहाँ पर बता दूं कि काफी लोग बोल रहे हैं सर वैकेंसी क्या फंस सकती है, काफी क्या एग्जाम होने की उम्मीद है, काफी लोगों कह रहे थे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम तो दिमाग से निकाल दो, ठीक है, एग्जाम होना दिमाग से निकाल दो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम तो नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है। और क्या भर्ती फंसेगी, देखिए मैं आपको बता दूं, फंसना मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत मतलब फंस जाएगी तो फिर इसमें कोर्ट केस का जो मामला है वो चलता रहेगा 3 साल, उसके बाद फिर एग्जाम का ऑर्डर आ जाएगा, जैसे कि वीडियो 2018 में हुआ, अभी तक मामला चल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं कि उस बार पूरा सब कुछ साफ सुथरा हो चुका था वीडियो में कि ऐसा धांधली हुई थी।
उस सब, लेकिन आयोग जब मानने को तैयार ही नहीं है तो कहां से आप सोच सकते हो कि चीजें एग्जाम की तरफ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती नहीं फंसने वाली अच्छे से। हाँ, ये होता है थोड़ा डिले होगी इतने महीने तक, क्योंकि भाई मामला कोर्ट का है और वो जानबूझकर किया जा रहा है। तो आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो रिजल्ट डेट जैसे भी अनाउंस होती है या कुछ बातें निकल के आती है, हम लगातार जुड़े रहते हैं और बात जैसे भी कोई भी सूचना मिलती है बस आप तक जरूर बताया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, जो मैं कट ऑफ बताई है, आप सेफ हो इतने कैटेगरी फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आप दिमाग में जो है बैठा लो, प्रेशर मत रखिएगा, तब तक स्टडी को कंटिन्यू रखिए किसी और परीक्षा में, तब तक के लिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। क्योंकि साथियों मैं आपको थोड़ा सा अगर चीजें बता दूं, क्लियर कर दूं, आप तब तक हार मत मानिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। भले ही आपका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट में आपको पता है कि हमारे स्कोर इतना है, ठीक है, कि हम, जब तक मैं कह रहा हूं कि डीवी के बाद भी आप सिलेक्शन मत मानिए, डीवी हो गया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो बात सही है। लेकिन जब तक आप पोस्टिंग पे ना चला, ज्वाइनिंग जिस दिन आपकी ड्यूटी पे ना हो जाए, तब तक आपको जर्नी को कम नहीं करनी है, स्टडी कंटिन्यू रखनी है आपको, ताकि आप जो है ये बीच से जो है इग्नोर कहीं ना हो, माइंड डिस्टर्ब ना होता, कि वो लगन बनी रहे लगातार और अपनी तैयारी को किसी और वैकेंसीज के लिए लगाते रहे, ठीक है, जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। फिर साथियों आपको पता है कि कहां से कहां क्या हो जाए अचानक, वो पता नहीं चलता है। इसलिए मैं अपना अनुभव खुद आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मेरे साथ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं चलूंगा और फिर जैसी सूचनाएं मिलती हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जरूर आऊंगा लेकर के एक सूचना, जो कि वो खुशखबरी जनक होगी आपके लिए। इस चैनल पर मैं किसी भी प्रकार के छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी नहीं छोड़ता हूं, सभी चीजें आप तक शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।